नमस्कार एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल। आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है ARP। ARP स्टैंड्स फॉर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल एंड इट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट द मैक एड्रेस फॉर अ नोन IP एड्रेस। ये इसकी डेफिनेशन है। ये जो रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरी एक इंटरैक्टिव क्लास जो मैंने कुछ दिन पहले कंडक्ट की थी उसकी रिकॉर्डिंग है। ये 2 पार्ट्स में अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि ये जो क्लास थी 1 घंटे से ऊपर गई थी, तो इसे एक पार्ट में अपलोड करना थोड़ा अनफीजिबल होगा। 2 पार्ट में डिवाइड करके अपलोड कर रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट या इंडिविजुअल इसको एंड टू एंड देखेगा उसको मैं ये कमिटमेंट से कह सकता हूँ, गारंटी से कह सकता हूँ कि कंसेप्ट ऑफ आर्क उसके क्लियर हो जाएंगे। पूरे बेसिक्स समझाया है। और क्योंकि एक इंटरेक्टिव क्लास थी, जहाँ पर इंटरेक्टिव क्लास का फ़ायदा ये होता है कि आई एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड देन स्टूडेंट से कंफर्म करता हूँ कि उन्हें समझ में आया कि नहीं आया। उनके डाउट जो होते हैं वहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ एंड देन ओनली आई मूव फॉरवर्ड। अगर एक तरीके से नहीं समझ में आता तो दूसरे तरीके से समझाता हूँ। प्लस देर आर ऑल्सो टाइम्स व्हेन आई आस्क स्टूडेंट्स, उन्हें बताता हूँ कि अब आप एक्सप्लेन करिए अगला स्टेप क्या होगा, और धीरे धीरे एक एक करके चांस देके बात करता हूँ, तो बाकी स्टूडेंट जो भी होते हैं क्लास में उनके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। सो इन दिस क्लास बेसिकली मैं आपको समरी में बता देता हूँ क्या क्या कवर हुआ है। आप क्यों ज़रूरत होती है, आप रिक्वेस्ट क्या होती है, आप रिस्पॉन्स क्या होता है, आर पैकेट में कौन सी इंपॉर्टेंट फील्ड्स होती हैं और वो फील्ड्स कैसे और किस रीज़न से पॉपुलेट होती हैं, ये बताया गया है। मैंने 2 सिनेरियोज में कवर किए हैं। एक तो सबसे सिंपल सिनेरियो कि जब 2 पीसीज एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं तो आर्क कैसे वर्क करेगा। फिर इसी सिनेरियो को थोड़ा सा अपग्रेड करके इसमें 2-3 पीसी और ऐड किए हैं और लेयर 2 स्विच ऐड किया है। तो उसमें वर्कफ्लो बताया कि अगर पैकेट जा रहा है और ये फ्रेम जा रहा है एंड टू एंड तो कैसे ऑपरेट करेगा। आर्क टेबल क्या होती है और कैसे पॉपुलेट होती है उसके रिलेटेड भी डिस्कशन है इसमें। सो एज आई सेड कि अगर आप इसको एंड टू एंड देखोगे तो आपका कंसेप्ट आर्क प्रोटोकॉल के बारे में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। 2 और चीज़ें बोलना चाहूँगा। एक तो माफ़ी मांगना चाहूँगा कि क्योंकि समवेयर एट द एंड ऑफ द सेशन, थोड़ा एंड की तरफ, थोड़ा जो मेरा टैब था जो कि मैं यूज़ करता हूँ मैं स्केचेस बनाने के लिए, ड्राइंग एक्सप्लेन करने के लिए, वो थोड़ा मेल फंक्शन करने लगा। तो जो ड्राइंग्स थी वो बहुत थोड़ी लाइट हैं, अगर आप ध्यान से उसको फॉलो करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरी चीज़, ये तो 2 टॉपिक हैं, इसमें ये जो 2 सेक्शंस हैं इसमें राउटर का इंटरेक्शन नहीं है, और वो अगले सेशन जो मैं लाइव क्लास लूँगा उसमें डिस्कशन करूँगा और उसकी रिकॉर्डिंग जल्द ही अपलोड करूँगा। सो आपको इनकरेज करूँगा कि इसको ट्यूटोरियल को एंड टू एंड पूरा देखें, और अगर कोई आपको डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको कहाँ दिक्कत आई। आई विल एट द अर्लीस्ट ट्राई टू आंसर दोज कमेंट्स। तो पहले अपन बात करेंगे एक सिंपल नेटवर्क की, जहाँ पर कि मैं 2 पीसीज के बीच में कम्युनिकेशन की बात करता हूँ। ये PC1 हो गया, this is PC2, and initially we started with MAC address. This is A and B. This is connected like this using a wire. There is no switch in between. We'll add a switch pretty quickly. अभी ऐड करेंगे जल्दी ही। तो इसमें अपन ने ये बात किया था कि जब भी अपने को ट्रांसमिशन करना है PC1 से PC2 के बीच में, तो एक लेयर 2 पे एक फ्रेम बनेगा जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस P होगा, सोर्स एड्रेस कहाँ से कहाँ कम्युनिकेशन, यहाँ से यहाँ। सो DA क्या होगा, B होगा, और SA होगा A। ठीक है, ये बेसिक चीज से अपन ने बात की था, और यहाँ ये अपन ने बोला डेटा शुरू हुआ। ठीक है ना, ये सबको पता है। दूसरी चीज फिर हमने इसमें ऐड की थी ग्रेजुअली कि ये यहाँ पर एक टाइप फील्ड ऐड कर दी हमने। क्या कर दी, टाइप फील्ड।
फिर उसके बाद हमने बोला यहाँ पर डेटा आ गया, और फिर यहाँ पर हमने बात कर दी, ये चेकसम आ गया, FCS जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो टाइप फील्ड में हमने बात की थी कि टाइप फील्ड इंडिकेट्स कि कौन से लेयर 3 प्रोटोकॉल को वो कैरी कर रहा है, क्या लेयर 3 प्रोटोकॉल को अपने डेटा फीड में कैरी कर रहा है, ये किसका है। और हमने इसके लिए बात की थी अभी कि दो चीजों, वैसे कैरी बहुत सी चीजों कैरी कर सकता है, पर हमने बोला था आईपी और आरप, ये आरपी को कैरी कर सकता है। तो अगर आईपी को कैरी कर रहा है तो टाइप फील्ड की वैल्यू क्या हुई, 0800, एंड इफ इट इज कैरिंग आर्प देन उसकी वैल्यू है 0806। ये हमने बात की थी। एवरीबडी इज क्लियर टिल दिस पॉइंट? यस सर। चलिए बढ़िया। Yes, sir. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमने बोला कि इसको मूव करा के दिखाया था, दिस वाज PC1 and this was PC2, and then we said this is A and this is B, and then we spoke about IP address. MAC addresses are at layer 2, okay, and IP addresses are at layer 3, network layer. अब अपन ने बोला कि ये दोनों PC, both of these PCs are part of the same network. तो we say ये हुआ 10.1 and this is IP addresses 192.168.10.2. Okay, and they are directly connected like this. They are part of which class? Class C. And the subnet mask of class C is, for both of them is same. And that is why using this, if we do a AND between this and this, and this, so we get a IP, the network address which is 10.0 for both of them. Now they are in the same network. Okay, let's move on. I am just going to write this again, 192.168, and in fact let me write it here, 192.168 10.1, this would be 10.2. Okay, now if we have to talk to from PC1 and PC2, so at layer 3 we are going to create a packet. What are we going to create? A packet. में क्या आएगा, जैसे वहां पर सोर्स एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस होता है लेयर 2 पे, लेयर 3 पे डेस्टिनेशन आईपी और सोर्स आईपी होता है, SIP, डेस्टिनेशन आईपी एंड सोर्स आईपी। ये क्या बना रहे हैं अपन, पैकेट। और कौन सी लेयर पे बना रहे हैं, विच लेयर, लेयर 3 या नेटवर्क लेयर पे। तो डिप में क्या आएगा, अगर यहाँ से यहाँ पैकेट जाना है तो क्या जाएगा, 10.2। पूरे चारों ऑक्टेट नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ आखिरी के 2 ऑक्टेट लिख रहा हूँ। और सिप में क्या आएगा, 10.1। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस टिल नाउ? Yes, sir. यस सर। भविष्य, Yes, sir, clear. चलो बढ़िया। ओके, बट अभी हमने ये बोल दिया कि ये बना दिया, और ये नेटवर्क लेयर से कनेक्ट से इंटरेक्ट करेगी, बट इट इज नॉट एज सिंपल एज दिस, एंड इट इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे सीधे बात नहीं करते हैं। नेटवर्क लेयर विल फर्स्ट क्रिएट दिस पैकेट एंड देन विल पास इट टू विच लेयर, डेटा लिंक लेयर या लेयर 2 पे ये पैकेट जाएगा, और वो लेयर 2 के अंदर क्या होगा, इनकैप्सुलेट। क्या वर्ड है यहाँ पर की, व्हाट इज द कीवर्ड, इनकैप्सुलेशन। ये जो पैकेट बना है वो यहाँ आके फिट होगा डेटा फील्ड में, इथरनेट फ्रेम के
टाइप फील्ड में यहाँ पर आ जाएगा 0800 बिकॉज इट इज कैरिंग आईपी पैकेट, और यहाँ पर आएगा डीमैक में आएगा बी और एसमैक में आएगा ए, ठीक है। एंड देन दिस विल बी सेंड टू द फिजिकल लेयर, जहाँ पर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू बिट्स, and then it will be sent across to the other side and the reverse process will take place. Everybody is clear about encapsulation and decapsulation? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. On the Yes, sir. transmit side, it is sent, it is encapsulated, it moves from north to south. ऊपर से नीचे चलता है सेंडिंग साइड पे, रिसीविंग साइड पे उल्टा होता है, एंड फिजिकल लेयर से फ्रेम बन के जाएगा डेटा लिंक लेयर पे। डेटा लिंक लेयर पे it will check the DMAC. If it matches, good, it is for it. Then next it will check the value of the type field. It will decapsulate the packet from the frame and pass the packet to the IP layer on network layer 3. ठीक है, ये हुआ। बट अभी अपन ने ये अज्यूम करके चला है क्या कि यहाँ पर अगर अपन है, ये PC1 है और ये PC2 है, क्या PC1 को अपना मैक एड्रेस पता है क्योंकि उसके अंदर निक कार्ड है, उसको अपना आईपी एड्रेस पता है क्योंकि उस पर अपन ने कॉन्फ़िगर किया है। लाइकवाइज PC2 को उसका मैक एड्रेस पता है क्योंकि निक कार्ड उसी के अंदर लगा हुआ है, और उसको अपना आईपी एड्रेस भी पता है क्योंकि अपन ने कॉन्फ़िगर किया है उसके अंदर, ठीक है। अब अगर अपने को एक स्टेप वापस पीछे ले रहे हैं, और इसलिए बता रहा हूँ कि अगर PC1 को PC2 को अगर डेटा भेजना है तो क्या क्या चाहिए, 4 चीजें होनी चाहिए। ऐसे होना चाहिए, डीए होना चाहिए, सिप होना चाहिए और डिप होना चाहिए। तो पता होना चाहिए भेजने के लिए, क्यों? क्योंकि सिप और डिप पता होगा तो वो पैकेट बना पाएगा, ठीक है। और एसए और डीए पता होगा तभी फ्रेम चलेगा उसका आगे, ठीक है। तो इसमें अपन बोलते हैं कि इस पे क्या क्या है, उसके पास क्या क्या चीजें हैं अपन हम देखें तो उसके पास सोर्स एड्रेस खुद का है, सोर्स आईपी खुद का है, ठीक है। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस अपन उसको बता रहे हैं कि ये यहाँ पर आपको जाना है, पर उसके पास जो चीज नहीं है वो डीए नहीं है। क्या नहीं है? डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं है, इट डज नॉट हैव इट। अभी तक हमने ये समझाने के लिए बोला है कि ये कम्युनिकेशन ऐसे होता है, पर व्हाट गोज बिहाइंड कि इसको ये कैसे उपलब्ध होता है, हाउ डज इट ऑब्टेन द डीए, इज व्हाट वी हैड स्किप्ड, and that is where this protocol ARP comes into play. Address Resolution Protocol, इसका फुल फॉर्म क्या है? Address Resolution Protocol, ARP काम में आता है। और ARP क्यों चाहिए इसका लेमेंट्स लाइन में बताते हैं। उसमें अपन ये बोलेंगे कि यहाँ पर जैसे PC1 पे अपन ने बोला, क्या बोला कि what all does it have? PC1 has source address, source IP, destination IP, but it does not have DA. तो अगर नहीं है DA तो PC1 को चाहिए कि जाके सबसे पूछे, go and ask कि I need the MAC address for this destination IP, right? I have this destination IP, इस करस्पॉन्डिंग डेस्टिनेशन आईपी का मेरे को मैक एड्रेस चाहिए। आई नीड द मैक एड्रेस फॉर दिस पर्टिकुलर डिप। व्हाट इज द डिप? 192.168.10.2. This is the IP address I have, but I don't have the MAC address. So tell me, who has the MAC address? Please tell me. Right? So this is what is basically in layman's या simple language में ARP का काम है कि एक नोन आईपी एड्रेस, जिसका जो आईपी एड्रेस मेरे को पता है पर उसका मैक एड्रेस करस्पॉन्डिंग नहीं पता, तो मैं उसको जानकारी उपलब्ध करने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो उसको फैसिलिटेट करने के लिए आर्प यूज होता है। कैसे यूज होता है?
तो अभी यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा और यहाँ पर एक सिंपल गोइंग टू ऐड अ स्विच इन हियर। ये पोर्ट P1 पे कनेक्टेड है, ये पोर्ट P2 पे कनेक्टेड है, एंड देन आई हैव माय P3 पोर्ट P3 पे कनेक्टेड है, एंड इसको मैक एड्रेस में सी दिया और आईपी एड्रेस दिया 192.168.10.3। ठीक है। अभी सपोज PC1 wants to send data to PC2, तो सिप क्या होना चाहिए 10.1, dip 10.2। again I am skipping the first two octets for simplicity। SMAC क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। TMAC क्या होना चाहिए, हमें डायग्राम देख के समझ में आना है कि होना चाहिए B, पर है क्या उसके पास, PC1 के पास नहीं है, इट डज नॉट हैव दिस। तो अब क्या करेगा ये, तो व्हाट विल इट डू, इट विल क्रिएट अ आर्प पैकेट। आर्प पैकेट बना रहा है, इसमें से इंपॉर्टेंट फील्ड बता रहा हूं सिंपल लैंग्वेज में, पहले आई एम एक्सप्लेनिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ARP packet, and packet is at layer 3. So if somebody asks you in an interview at what layer does ARP operate, then it operates at layer 3. Keep in mind, this is an interview question. In the ARP packet, you have to say dip। तो डेस्टिनेशन आईपी क्या डाल रहे हैं 192.168.10.2, सिप 192.168.10.1, सोर्स हार्डवेयर एड्रेस या सोर्स हार्डवेयर एड्रेस, ए डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस इक्वल टू 0 डाल देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें नहीं पता है। और आर्क पैकेट की खुद की, ये क्या हुआ, खुद की भी एक टाइप फील्ड होगी, तो उसमें हम बोलेंगे 1। ठीक है। तो अगर ओके, आई एम गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन एंड हु इज गोइंग टू आंसर दैट क्वेश्चन, कौन आंसर देगा जो क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं। सर अनमोल। हर्ष। ठीक है, अनमोल आप बताइए कि हम क्या, कौन सा पैकेट बना रहे हैं। आर्क पैकेट। ठीक है, इसमें कौन सी फील्ड आ रही हैं। सर डिप, सिप, सोर्स हार्डवेयर एड्रेस, डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस एंड टाइप। ठीक है, तो डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस अपन ने 0 क्यों रखा है, क्योंकि सर अभी हमें डेस्टिनेशन हार्डवेयर से अननोन है, हमें वही फाइंड करने के लिए हम आर्क पैकेट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और टाइप इक्वल टू 1 क्यों रखा है। एनीबडी एल्स वांट्स टू ट्राई दिस। सर वो यस सर। आर्क रिक्वेस्ट के लिए 1 होगा और रिस्पॉन्स के लिए आई गेस 0 होगा या शायद 2 होगा। किसने बोला ये, सर हर्ष। ठीक बोला तुमने। टाइप ये किसका है, ये आर्प का टाइप है, आर्प पैकेट का टाइप फील्ड है, ये इथरनेट फ्रेम की टाइप फील्ड नहीं है। लेट मी रिपीट, आर्प पैकेट की खुद की एक फील्ड है जिसका नाम टाइप है, इथरनेट फ्रेम की अलग फील्ड होती है, उसका नाम भी टाइप फील्ड होता है। ऑलराइट, यस सर। ये मेरा आईपी एड्रेस है, ये, और ये मेरा सोर्स मैक एड्रेस है। इस आईपी एड्रेस का 10.2 का मैक एड्रेस मेरे को नहीं पता है, और इसके लिए मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूं। तो टाइप में अगर 1 जा रही है दैट मीन्स आर क्या है, रिक्वेस्ट। अब इसको अगर हम देखें तो ऐसा दिखेगा, ये मोटा मोटा बता रहा हूं रफली, ओके, कि डिप में क्या आ गया
192.168 10.2 सिप में क्या आ गया 192 ये यहाँ पर अगेन शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ये 192 है समझ लो यहाँ पर क्या हो गया डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस या जो भी है सोर्स और यहाँ पर आ गया सोर्स हार्डवेयर एड्रेस क्या ए और ये टाइप क्या होगा इसमें 1 तो what have we created ARP packet and particularly what which type of ARP packet ARP request why because the type field says 1 ठीक है Yes, sir. now this is at what layer 3 Layer 3. can it directly go to layer 3 on the other side No, sir. it has to be encapsulated in a Ethernet frame yes or no Yes. Yes, sir. so this will go down to data link layer and this will become what Ethernet frame. data Data packet. for and then here what will be the case ये Ethernet frame बन रहा है DMAC SMAC type and FCS yes or no Yes, sir. DMAC में क्या आएगा अभी बात करते हैं SMAC में क्या आया A type में 0806 data and FCS in DMAC since we are in this diagram we are there and PC1 doesn't know the MAC address they're doing a broadcast understood Yes, sir. because the broadcast will reach whom PC2 also and PC3 also yes or no Yes, sir. Yes, sir. ठीक है भविष्य समझ में आ रहा है Yes, sir. ठीक है good so it is going to since it is supposed to do a broadcast it is going to put what all F's F आप लोगों ने मैक एड्रेस का जो वीडियो ट्यूटोरियल था वो पढ़ा ही होगा उसमें ये बताया है ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस क्या होता है all F so don't get confused between the source hardware address field of the ARP frame यहाँ पर अपना खुद का एड्रेस डालेगा और यहाँ पर सोर्स मैक एड्रेस में भी खुद का एड्रेस डालेगा आर पैकेट के अंदर जो डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस है वो 0 डालेगा पता नहीं है इसे डीमैक ईथरनेट फ्रेम में डालेगा जो यहाँ पर मैं कलर चेंज करके डाल देता हूँ विल बी ये जो एड्रेस है this address we are talking about on the Ethernet frame is basically going to be all F's broadcast address on the ARP packet this is going to be 0 okay now Yes. let us see what happens here what is the next step ये पैकेट बन गया और फ्रेम बन गया करेक्ट लेट अस मेक इट मूव फ्रॉम देयर यहाँ पर अच्छा हु इज गोइंग टू टेल द आंसर नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन So, Samiksha, समीक्षा बेटा ये पैकेट ये फ्रेम निकला PC1 से कहाँ पहुंचा switch पे. स्विच पहला काम क्या करेगा Sorry, sir. SMAC देखेगा. ठीक है मैक टेबल में चेक कर Yes, sir. व्हाट इज दैट प्रोसेस कॉल्ड Learning. लर्निंग ठीक है आफ्टर द लर्निंग स्टेप व्हाट विल इट लुक फॉर So, after learning, then it will going to check the destination MAC address. नाउ इन दिस केस व्हाट इज द डीमैक So, all क्या F. हाँ so then what is supposed to do when it sees the DMAC as all F So, it will going to flood the frame. कहाँ फ्लड करेगा So, port 2 or port 3. ठीक है चलो
Let's continue. In this case, okay, Bhavishya, you are next. Ready to answer the question? Yes, sir, I can try. Yeah, that is what is required. Okay, now it is going to flood the frame from port 2 and port 3, right? Yes, sir. चलो ठीक है, पहले PC3 पे चलते हैं, ठीक है। PC3 के पास पहुंचा ये, तो क्या करेगा वो? डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक करेगा, Yes, sir. ब्रॉडकास्ट एड्रेस है इसलिए एक्सेप्ट कर लेगा, राइट? Yes, sir. देन व्हाट विल इट चेक? द टाइप फील्ड। Yes, sir. टाइप फील्ड में क्या है? सर टाइप फील्ड में ARP है अभी। 0806. So it will send it to the R player on PC3, right? PC3 पे है क्योंकि अपन, yes or no? Yes, sir. ठीक है, तो R पैकेट अपना पहुंच गया वहां पर R प्लेयर पे, करेक्ट? अभी जब यहाँ पर R पैकेट पहुंचेगा लेयर 3 पे, तो वो चेक करेगा क्या कि R पैकेट के अंदर डेस्टिनेशन आईपी क्या है। क्या चेक करेगा? डेस्टिनेशन आईपी। जो R पैकेट आया है उसमें डेस्टिनेशन आईपी क्या है? क्या है? PC2 का है। PC2 का है सर। नहीं, उसको थोड़ा ना पता है कि PC2 का है। ओके, उसका क्या नहीं है, PC3 का नहीं है। क्या है? क्या निकला? क्या है? 192.168.10.2. Yeah, and it will compare with its own IP address. Yes, sir. Does it match? No. Then it will discard it. Yes, sir. Got it? Now let's talk about what happens if it reaches PC2. अब क्या होगा? Can you walk through it again? Yes, sir. नीचे से शुरू करो। Ethernet Okay. फ्रेम जब पहुंचा तो क्या हुआ? सर इथरनेट जब फ्रेम पहुंचा, उन्होंने देखा कि किसके लिए आया है, तो उन्होंने देखा ऑल है, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ। फिर उसने देखा कि टाइप कौन सा था, देखा उन्होंने ARP है। R पे तो क्या करेगा? ARP है ऊपर- तो उसका जो फ्रेम है उसमें देखेगा, तो उसने फिर डेस्टिनेशन आईपी देखा, तो डेस्टिनेशन आईपी और उसका खुद का आईपी सेम है, तो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, सबको क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद ये भी देखेगा कि बोलेगा कि R पैकेट में टाइप फील्ड, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द टाइप फील्ड? व्हाट वाज इट? 1. दैट गिव्स अ क्लू टू द रिसीवर कि somebody is asking my MAC address. यस सर। यस तो सर। and who's that somebody? वो कौन है, उसको पता है क्या? हाँ, इसलिए पता है क्योंकि R पैकेट जो रिसीव हुआ है उसमें सोर्स आईपी दिया हुआ है 10.1 यस और सोर्स हार्डवेयर एड्रेस भी दिया हुआ है जो कि है A. यस सर। तो जो रिसीवर है उसको ये पता है कि मेरे से किसने रिक्वेस्ट करी है। तो अभी क्या करेगा वो? PC2 will create a response packet. उसमें अब क्या बनाएगा वो? सोर्स आईपी में क्या डालेगा? 10.2 10.2. डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस में क्या डालेगा? 10.1 सोर्स हार्डवेयर एड्रेस में क्या डालेगा? B गुड। और डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस में? A और टाइप में क्या डालेगा? सर 2 करेक्ट। अनमोल ने आंसर दिया? यस सर। ठीक है, अनमोल आप नहीं बोलना, और कौन आंसर देगा इसका अगले क्वेश्चन का? सर हर्ष। हर्ष। यार पैकेट बना दिया PC2 ने, नाउ वेयर विल इट गो? सर लेयर 3 से नीचे लेयर 2 पे आएगा। इसको बना लेते हैं क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट सो दैट एवरीबडी इज क्लियर अबाउट इट। डिप में क्या आया? सर डेस्टिनेशन एड्रेस 10.1। 10.1। सिप में क्या आया? 10.2। डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस में? डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस A। सोर्स हार्डवेयर एड्रेस में? एनीबडी एल्स वांट टू आंसर दिस? यस सर, सोर्स में B आएगा जहाँ से वो जा रहा है, PC2 का। हाँ, और टाइप में? सर 2। परफेक्ट। किसको ये बात क्लियर नहीं है? आई कैन एक्सप्लेन अगेन इफ इट्स नॉट क्लियर। सर हार्डवेयर एड्रेस इज मैक एड्रेस। हाँ,
यस सर, वो कंफ्यूज तो भूल गया था, याद नहीं आया था। रटो मत चीजों को, कंसेप्ट समझो, ठीक है। यस सर। इसलिए मैंने ये दोनों डायग्राम यहाँ बनाए हैं, ये इसको भी यहाँ दिखाया और ये दोनों को यहाँ किया है। ये आया था जिसमें एक डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस 0 था, राइट। और यहाँ यस सर। पर अब हमें पता है कि किसे किसे भेजना है, डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस किसको भेजना है, ए को भेजना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आया था तो ए था और उसका सोर्स ये था सिप 10.1, तो रोल उल्टा हो गया है, राइट। नाउ दिस यस इज सर। गोइंग टू बी कमिंग डाउन, राइट, दिस विल कम डाउन हियर, यस और नो, विल यस कम सर। डाउन हियर, नीचे आएगा। एंड देन डू व्हाट, यहाँ पर सो दिस विल कम इनटू द डेटा फील्ड फॉर ईथरनेट फ्रेम, राइट। यस सर। Yes, sir. यहाँ पर टाइप क्या होगा? 0806। शाबाश। डी मैक क्या होगा? ओ एस मैक क्या होगा? एस मैक बी होगा। हाँ, और डी मैक ए होगा। ऑल एफ नहीं होगा? नहीं सर, ये मतलब उसको पता है किसको भेजना है, मतलब। ठीक है, बढ़िया। और यहाँ एफ सी एस आ जाएगा, यस और नो। यस सर। Yes, sir. अब ये जो फ्रेम निकला, कहाँ से निकला? PC2 से। यस सर। कहाँ पहुंचेगा? स्विच के पास। ठीक है, स्विच क्या करेगा? सर स्विच लर्निंग करेगा, और उसके लिए वो पहले देखेगा कि इसमें जो मुझे जिस पोर्ट से आया है और जो मैक एड्रेस है जहाँ हम्म जो उस पोर्ट पे है वो मेरे हम्म, टेबल में है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो वो लर्निंग करके उसकी एंट्री कर लेगा, और अगर होगा तो फिर वो डेस्टिनेशन एड्रेस दिखेगा। ठीक और है। तो यहाँ पर लर्निंग का समझ लिया, कर लिया उसने। अगला स्टेप क्या है? डेस्टिनेशन एड्रेस देखा उसने, क्या निकला? और डेस्टिनेशन एड्रेस ए निकला, जो कि उसकी मैक टेबल में निकले होगा। हम्म तो उसको सर फॉरवर्ड कर देगा वो, ठीक है, कौन पोर्ट से P1 पोर्ट पे पे? फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, वो टेबल में एक है सामने जो। ठीक है। एंड PC1 के बाद पहुंचा ये फ्रेम, व्हाट विल PC1 डू? सर PC1 उसको डिकैप्सुलेट करेगा। अरे उसके भैया, लिए आई सबसे वांट पहले द वो। डिटेल्स, आई वांट द डिटेल्स, डोंट skip things. And this is where it is going to make a big difference when you appear in interviews. The more details you provide, the better it is. That gives the सामने वाले को impression पता चलता है कि आप कितने पानी में हो, कितना आता है आपको। अंडरस्टूड? यस तो सर। बताओ फिर क्या होगा। फ्रेम में वो सर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस देखेगा, जो कि ए होगा, और फिर वो खुद का मैक एड्रेस देखेगा, वो भी ए होगा, मैच होगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा फ्रेम को। अगला स्टेप, व्हाट इज द डिटेल हियर? इसमें डिटेल ये है कि टाइप फील्ड देखेगा, टाइप फील्ड की वैल्यू 0806 है। इससे उसको पता चलेगा, दिस इज हाउ इट विल नो दैट इट हैज टू पास टू द आर्प ऑन द लेयर 3। यस सर। चलिए आगे बताइए फिर। सर फिर वो लेयर 3 पे पास करने के बाद वो देखेगा कि इट्स अ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स व्हाट इज, तो उसके लिए टाइप 1 या टाइप 2 उसको पता चलेगा। तो टाइप 2 में उसको पता चलेगा कि ये एक रिस्पॉन्स है। सोर्स हार्डवेयर एड्रेस से वो जो जिसको उसने रिक्वेस्ट करा था उसका रिस्पॉन्स एज अ रिस्पॉन्स वो कुल ढूंढेगा। मिला के अपन ने चाहा था कि हमारे पास एक आईपी एड्रेस है, उसका मैक एड्रेस चाहिए। वी आर ट्राइंग टू ऑब्टेन अ मैक एड्रेस फॉर अ नोन आईपी एड्रेस। सो डिड वी गेट दैट और नॉट? यस सर, वी गेट। सो दैट इज व्हाट वी हैव अचीव्ड। यस सर। अच्छा, कौन आंसर देगा इसका जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा? Second. किंजल। ARP request packet has type of what? What is the value of ARP request packet? So type value is 1. Okay. What is the value of destination hardware address in ARP packet? So 0. What is the value of destination MAC address in the frame that is used for ARP request? Sir, all F which will represent the broadcast frame. Badhiya. Nice. ARP response. What is the value of the type field of ARP response in ARP packet? So value is 2. What is the value of destination or the value of
destination hardware address in our packet? Sir, it will be according to which the packet was received. सर मतलब पता होगा जब पैकेट रिसीव होगा तो उसमें डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस जो ठीक सोर्स है, हार्डवेयर एड्रेस होगा उससे पता चल जाएगा कहाँ से आया तो हम डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस वही पुट करेंगे. बढ़िया. What is the value of DMAC of the Ethernet frame used for sending the ARP response? Sir, the PC will know that from where the frame has arrived. So it will put the hardware address of that PC in the field of DMAC field. It will Okay. be unicast. ठीक है. All right.